नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RWM कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2010 में जो हुआ है उसमें कृषि के जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, साँड़ के बधियाकरण की उम्र होती है। साँड़ के बधियाकरण की उम्र कितनी होती है? तो 3 वर्ष। साँड़ के बधियाकरण की उम्र 3 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। सर्वाधिक प्रदूषित शहर नई दिल्ली है। सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3 है, रानीखेत रोग किस विषाणु द्वारा फैलता है? रानीखेत रोग किस विषाणु द्वारा फैलता है? तो पैरामिक्सो वायरस। रानीखेत रोग जो है पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलता है। रानीखेत किस में होता है? मुर्गियों में। क्वेश्चन नंबर 4 है, लाल अतिसार रोग किसके द्वारा फैलता है? लाल अतिसार रोग प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। लाल अतिसार रोग किसके द्वारा फैलता है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैनिन के पिता कहे जाते हैं। कैनिन के पिता कौन कहे जाते हैं? तो निकोलस एपेटस। निकोलस एपेट्स कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सस्य विज्ञान का कर्तव्य नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 है, सस्य विज्ञान का कर्तव्य नहीं होता। कौन सा कर्तव्य नहीं होता सस्य विज्ञान का? तो विभिन्न वैज्ञानिकों के बीच समन्वय करना। विभिन्न वैज्ञानिकों के बीच समन्वय करने का कर्तव्य नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 है, सब्जी की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आवश्यकता होती है। सब्जी की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी आवश्यकता होती है? तो 300 ग्राम। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 300 ग्राम सब्जी की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शून्य भूपरिष्करण। शून्य भूपरिष्करण क्या है? शून्य भूपरिष्करण क्या है? भूमि की कम से कम जुताई। भूमि की कम से कम जुताई शून्य भूपरिष्करण कहलाएगा। भूमि की कम से कम जुताई करेंगे वो शून्य भूपरिष्करण कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैव मंडल में ऊष्मिक प्रवाह के आकलन को कहा जाता है। जैव मंडल में ऊष्मिक प्रवाह के आकलन को क्या कहा जाता है? ऊष्मा बजट। जैविक मंडल के ऊष्मिक प्रवाह को ऊष्मा बजट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, नरेंद्र आंवला 6 यानी NA6 प्रजाति निम्न में से किसके चयन से विकसित की गई है? नरेंद्र आंवला 6 प्रजाति किसके चयन से विकसित की गई है? तो चकैया से विकसित की गई है। नरेंद्र आंवला 6 की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गन्ने का तना छेदक कौन सा है? गन्ने का तना छेदक कौन सा है? गन्ने का तना छेदक काइलो इन्फस्केटलम। काइलो इन्फेस्केटलम इनकी इसका बी आंसर है। गन्ने का तना छेदक जो है काइलो इन्फस्केटलम। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्लेम फोटोमीटर प्रयोग किया जाता है गणना करने के लिए। फ्लेम फोटोमीटर जो है किसकी गणना के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पोटास की गणना के लिए। फ्लेम फोटोमीटर से उपलब्ध पोटास की मात्रा की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नाइट्रस ऑक्साइड के प्रयोग का उद्देश्य क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड के प्रयोग का उद्देश्य है पशुओं को बेहोश करने के लिए। पशुओं को बेहोश करने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रशिक्षण एवं संपर्क पद्धति T&V सिस्टम आरंभ की गई थी। T&V सिस्टम कब आरंभ की गई थी? डी बेनोर द्वारा। किसके द्वारा आरंभ की गई थी? डी बेनोर द्वारा। प्रशिक्षण एवं संपर्क पद्धति T&V सिस्टम डी बेनोर द्वारा आरंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 में लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से
से सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो मिलान करना है इसमें और इसका उत्तर देखना है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 में है, इसमें देखिए आपका फर्स्ट का है जौ। जौ क्या है? जंगली जई। जौ जंगली जई। कपास, कपास कंघी, कपास कंघी, कपास कंघी। और सरसों, सरसों हुलहुल, सरसों हुलहुल। तंबाकू गठवा। ये सूची है इसका, इनकी सेकंड, इसका आंसर सही हो जाएगा सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, मधुमक्खी द्वारा लीची के परागण में लगभग कितनी वृद्धि होती है? मधुमक्खी द्वारा लीची के परागण में 20 से 25% वृद्धि होती है। मधुमक्खी द्वारा लीची के फूलों पे जो परागण करते हैं तो 20 से 25% लीची में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हरियाणा नस्ल किस प्रकार की है? हरियाणा नस्ल किस प्रकार की है? हरियाणा नस्ल द्विकाजी नस्ल है। हरियाणा द्विकाजी नस्ल है, यानी कि दूध भी देती है और भारवाहक भी है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसमें देखिए अवरोधी, अवरोधी, अवरोधी का हो जाएगा समय से बोने हेतु। और उदय, उदय विलम्ब से बुआई। और पूसा 267, पूसा 267 ये आपका हो जाएगा हरे, हरे रंग के दाने, हरे रंग के दाने के लिए है ये। और K5 आपका काबुली चना की वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जब वर्षा जल के साथ संपर्क में आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जब वर्षा जल के साथ संपर्क में आते हैं तो अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंचाई की नाली के पानी फ्लो को नापते हैं। सिंचाई की नाली के पानी के फ्लो को कैसे नापते हैं? तो वी नॉच द्वारा, वी नॉच द्वारा सिंचाई के नाली के पानी को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 अंतःसरण का अभिप्राय क्या है? अंतःसरण का अभिप्राय क्या है? पानी का पौधों में प्रवेश करना, पानी का पौधों में प्रवेश करना क्या कहलाता है? अंतःसरण। अंतःसरण का अभिप्राय पानी का पौधों में प्रवेश करने से है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में निम्न में से किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में निम्न में से किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत में केले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत में केले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लखनऊ 49 प्रजाति को किस अन्य नाम से जानते हैं? लखनऊ 49 प्रजाति को किस नाम से जानते हैं? तो सरदार के नाम से भी जानते हैं। लखनऊ 49 ये अमरूद की प्रजाति है। लखनऊ 49 किसकी प्रजाति है? अमरूद की। इसको अमरूद को, इस लखनऊ 49 को सरदार के नाम से भी जानते हैं। लखनऊ 49 को सरदार के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रक्षेत्र प्रबंध का ध्येय होता है। प्रक्षेत्र प्रबंध का ध्येय होता है
क्या होता है? कारकों के प्रयोग के अनुकूलतम करना, कारकों के प्रयोग के अनुकूलतम करना प्रक्षेत्र प्रबंधन का ध्येय होता है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, ताप लहर से क्या होता है? ताप लहर से क्या होता है? परागण, यानी फसल के बीज का अंकुरण। ताप लहर से फसल के बीज का अंकुरण होता है। ताप लहर से फसल के बीज का अंकुरण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली प्रक्रियाओं की श्रृंखला को कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण से होने वाली प्रक्रियाओं की श्रृंखला को कार्बन पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन पथ। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली प्रक्रियाओं की श्रृंखला को कार्बन पथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, पौधों में बीजों का मुड़े हुए अंकुरण देखा जाता है। पौधों में बीजों का मुड़े हुए अंकुरण देखा जाता है हाइपोजियल के कारण। किसके कारण देखा जाता है? हाइपोजियल के कारण। पौधों के बीजों में मुड़े हुए जो अंकुरण जो होता है, तो मुड़े हुए जो होते हैं वो हाइपोजियल के कारण मुड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जीवाणुओं का कौन सा समूह फास्फेट की घुलनशीलता बढ़ाता है? जीवाणुओं का कौन सा समूह है जो फास्फेट की घुलनशीलता को बढ़ाता है? तो स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास जो है वो फास्फेट की घुलनशीलता को बढ़ाता है। स्यूडोमोनास जीवाणुओं के स्यूडोमोनास जीवाणु जो होता है वो फास्फेट की घुलनशीलता को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, गन्ने की बीज दर है, गन्ने की बीज दर कितनी है? तो 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। गन्ने की बीज दर 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और टुकड़े अगर पूछा जाएगा तो 35 से 40 हज़ार टुकड़े। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, गेहूं में CRI अवस्था आती है। गेहूं में CRI अवस्था कब आती है? तो 20 से 25 दिन के बाद, 20 और 25 दिन के अंदर ये गेहूं में CRI अवस्था आती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सी फसल उतेरा खेती में उगाई जाती है? कौन सी फसल है कि उतेरा खेती में उगाई जाती है? तो मसूर की फसल उतेरा खेती में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर है, गायों की संख्या, क्वेश्चन नंबर 33, गायों की संख्या में भारत की स्थिति है। गायों की संख्या में भारत की स्थिति क्या है? द्वितीय। गायों की संख्या में भारत की द्वितीय स्थिति है, मतलब दूसरे स्थान पर है गायों की संख्या में। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा जानवर जुगाली वाला नहीं है? देख, गाय भी जुगाली करती है, बकरी भी जुगाली करती है, लेकिन ये भेड़ भी जुगाली करता है, लेकिन ये सूअर जुगाली नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, डाईमेथोएट बहुत प्रभावशाली होता है। डाईमेथोएट बहुत प्रभावशाली होता है किसके लिए? भुनगों के विपरीत और फल मक्खी के विपरीत और माहू के विपरीत, यानी कि ये सभी हो जाएगा। इन तीनों के विपरीत जो है डाईमेथोएट बहुत ही प्रभावशाली होता है, भुनगा, फल मक्खी और माहू के विपरीत। क्वेश्चन नंबर 36 है, फल मुख्यतः साधन है। फल मुख्यतः कौन साधन है? खनिज का साधन है, विटामिन का साधन है और कार्बोहाइड्रेट का, इन तीनों का साधन है। फल मुख्यतः खनिज, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट का साधन है। इसीलिए डॉक्टर के पास कोई भी रोगी जाता है तो क्या कहते हैं कि सेब खाओ, फल खाओ। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सी ठंडक वाली फसल से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन ठंडक वाली फसल से संबंधित नहीं है? तो पत्ता गोभी ठंड में होती है, फूल गोभी, गांठ गोभी, लेकिन भिंडी ये गर्मी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, 1 हेक्टेयर में फूल गोभी की बुआई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? 1 हेक्टेयर में फूल गोभी की बुआई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? तो 500 से 650 ग्राम, 500 से 650 ग्राम। ये मान लीजिए कि एक फूल का वजन है,
गोभी के एक फूल का वजन 500 से 650 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विटामिन 2 प्राप्त होता है। विटामिन B2 प्राप्त होता है। विटामिन B2 किससे प्राप्त होता है? तो विटामिन B2 केला से प्राप्त होता है। केले में विटामिन B2 अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पाला नुकसानदायक है। पाला नुकसानदायक है किसके लिए? तो पाला आम के लिए भी नुकसानदायक है, लीची के लिए भी नुकसानदायक है, पपीते के लिए भी नुकसानदायक है। यानी कि पाला आपका इन तीनों के लिए नुकसानदायक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, VAM क्या है? मतलब VAM यानी कि वाम क्या है? वाम क्या है? कवक है। VAM कवक, वाम कवक है। क्वेश्चन नंबर 42, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो मानसून शब्द आपका अरबी भाषा से लिया गया, मानसून, वैसे ही अरबियन शब्द लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कास्ट आयरन में कार्बन का प्रतिशत होता है। कास्ट आयरन में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो 2.5%। कास्ट आयरन में कार्बन का प्रतिशत 2.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 44, इंजन का BHP प्रदर्शित करता है। इंजन का BHP सिलेंडर में शक्ति को प्रदर्शित करता है। इंजन का BHP क्या प्रदर्शित करता है? तो सिलेंडर में शक्ति को प्रदर्शित करता है कि इस इंजन में कितनी शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जेलडाल विधि का प्रयोग करते हैं। जेलडाल विधि का प्रयोग किसमें करते हैं? मृदा में कुल नत्रजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए जेलडाल विधि का प्रयोग किया जाता है। मृदा में कुल नत्रजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए जेलडाल विधि का प्रयोग किया जाता है। मृदा में कुल नत्रजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए जेलडाल विधि का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, नॉरिन-10 एक बौना जीन है। नॉरिन-10 एक बौना जीन है किसका? गेहूं का। नॉरिन-10 गेहूं का बौना जीन है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में लागत का कारक है। निम्नलिखित में लागत का कारक है। लागत का कारक क्या है? निराई गुड़ाई व खाद देने की मात्रा। निराई गुड़ाई व खाद देने की मात्रा लागत का कारक है। निराई गुड़ाई व खाद देने की मात्रा लागत का कारक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, रिसेशन फार्मिंग। रिसेशन फार्मिंग क्या है? रिसेशन फार्मिंग बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसल पैदा करना। बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद उसमें फसल पैदा करना रिसेशन फार्मिंग कहलाता है। बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद उसमें फसल पैदा करना रिसेशन फार्मिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, बुंदेलखंड के लिए उत्तम त्रिवर्षीय फसल चक्र क्या होगा? बुंदेलखंड के लिए उत्तम त्रिवर्षीय फसल चक्र क्या होगा? तो ज्वार, अरहर, परती, गेहूं और तिल, अलसी। ज्वार, अरहर, परती, गेहूं, तिल, अलसी ये त्रिवर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पशुपालन में प्रथम क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? पशुपालन में प्रथम क्रांति की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। पशुपालन में प्रथम क्रांति की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? वीर्य को कितने तापक्रम पर संग्रहित करते हैं? कितने तापक्रम पर संग्रहित करते हैं? 5 से 69 डिग्री सेल्सियस पर। 5 से 69 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, गाय भैंस का औसत तापक्रम क्या होता है? गाय भैंस का औसत तापक्रम 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। गाय भैंस का औसत तापक्रम जो है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से कौन सा खरपतवार बहुवर्षीय नहीं है? इसमें देखिए बहुवर्षीय नहीं है पूछा है। तो नरकुल बहुवर्षीय, मोथा बहुवर्षीय, कनकोवा जो है बहुवर्षीय है, ये जो है मुर्गकेश ये बहुवर्षीय नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 54 है, पादप रोग का कौन सा एक स्रोत नहीं है? पादप रोग का कौन सा एक स्रोत नहीं है? तो पानी के द्वारा, ये कोई स्रोत नहीं है पादप रोग का। बीजों से फैलता है रोग, मृदा में भी रोग, मृदा से भी रोग फैलता है, हवा से भी रोग फैलता है, पानी के द्वारा नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 है, सैनिक कीट किस फसल को अधिक हानि पहुंचाता है? सैनिक कीट धान को अधिक हानि पहुंचाता है। सैनिक कीट धान की फसल को अधिक हानि पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिकों से किस प्रकार से गेहूं की जाति का बीज प्राप्त किया? भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिकों से किस प्रकार गेहूं की जाति का बीज प्राप्त किया था? तो बोनी जाति का बीज प्राप्त किया था पहले। बोनी जाति का गेहूं का बीज प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में सोयाबीन से संबंधित सुमेलित नहीं है। सोयाबीन से संबंधित कौन सी चीज़ है जो सुमेलित नहीं है? तो सोयाबीन में तेल 20% होता है, 20 से 22% सही है। प्रोटीन 40 से 42% सोयाबीन में, बिल्कुल सही है। किस्म शिलाजीत सोयाबीन की किस्म है, ये भी सही है। उपज, अब उपज देखिए 48, ये गलत है, हमको गलत बताना था। क्वेश्चन नंबर 58 है, कपास के बीज शोधन के लिए क्या सही नहीं है? कपास के बीज शोधन के लिए क्या सही नहीं है? तो इसमें देखिए पहला ही सही नहीं है, सांद्र H2SO4 77C 6 12 मिनट, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 59 है, पानी में किसी पदार्थ के घुलने से कौन से आयन उत्पन्न होते हैं? पानी में किसी पदार्थ के घुलने से कौन से आयन उत्पन्न होते हैं? तो H+ आयन, हाइड्रोजन H+ आयन उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, मूंगफली की खेती के लिए मृदा मांग है। मूंगफली की खेती के लिए मृदा मांग है, चिकनी मटियार दोमट मृदा की मांग है। मूंगफली की खेती के लिए चिकनी मटियार दोमट मृदा की मांग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 61 है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें देखिए बी सत्य नहीं है आपका। क्वेश्चन नंबर बी सत्य नहीं है। क्या? 13.25 से 35.1 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं, यही जो है सत्य नहीं है। बाकी 13.24 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कांटेदार पौधे उगते हैं, बिल्कुल सही है। 35.2 से 61 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में झाड़ीदार पौधे उगते हैं, बिल्कुल सही है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में अर्धशीतोष्ण वन उगते हैं या पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, 62 में है, जैव क्षति क्या होती है? 62 में पूछा है जैव क्षति क्या होती है, मतलब जैविक क्षति क्या होती है? विभिन्न कीड़ों मकोड़ों व जीवधारियों द्वारा बीज की क्षति। विभिन्न कीड़ों व मकोड़ों तथा जीवधारियों द्वारा बीज की जो क्षति होती है वही जैव क्षति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 63 है, फसल के दानों को पुष्टिकरण बनाने में पौधे के तने को संचित कार्बोहाइड्रेट का योगदान कितने प्रतिशत होता है? कार्बोहाइड्रेट का योगदान कितने प्रतिशत होता है? तो 20 से 25%। कार्बोहाइड्रेट का योगदान कितना होता है? 20 से 25%। क्वेश्चन नंबर 64 है, मक्का की जल मांग है। मक्का की जल मांग कितनी है? तो 15.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर। 15.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर मक्के की जल मांग है। क्वेश्चन नंबर 65 है, धान की जलनिधि प्रजाति चाहती है। धान की जलनिधि प्रजाति क्या चाहती है? जल भराव की स्थिति चाहती है। धान की जलनिधि प्रजाति है कि इसमें हमेशा जल भरा होना चाहिए, तभी पैदावार देगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, धान की फसल में लेह किया जाता है।
धान की फसल में लेह किया जाता है? किस लिए किया जाता है? जल हानि कम करने के लिए और खरपतवार नियंत्रण के लिए। इनके ए और बी दोनों सही है, ये सी नहीं होगा, बी होगा। ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है, आलू की कौन सी प्रमुख बीमारी है? आलू की कौन सी प्रमुख बीमारी है? तो पछेती झुलसा आलू की प्रमुख बीमारी होती है, पछेती झुलसा। आलू की प्रमुख बीमारी पछेती झुलसा। क्वेश्चन नंबर 68 है, धान में खैरा बीमारी का कारण है? धान में खैरा बीमारी का कारण क्या है? तो पोषक तत्व की कमी। कौन से पोषक तत्व की कमी होती है? किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 69, म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग उपयुक्त नहीं होता? म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग उपयुक्त नहीं होता। म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग गेहूं के लिए तो होता है उपयुक्त, धान के लिए भी होता है, चने में कम होता है, चने मूंगफली सब में होता है, यानी कि ये ऑप्शन इसका सही नहीं है, ये सब में होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय गाय की औसत उत्पादकता है? भारतीय गाय की औसत उत्पादकता कितनी है? 1217 किलो प्रति ब्यात। भारतीय गाय की औसत उत्पादकता 1217 किलोग्राम प्रति ब्यात दूध देती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से कौन मुख्य खनिज पदार्थ जानवर की वृद्धि के विकास के लिए आवश्यक है? जानवर की वृद्धि के विकास के लिए आवश्यक है। नमक, फास्फोरस, कैल्शियम, इनमें से कोई नहीं है। जानवर की वृद्धि के लिए इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से किस विटामिन का सभी जानवरों के पाचन में निर्माण होता है? किस विटामिन का जानवरों के पाचन में निर्माण होता है? तो विटामिन किसका होता है? बी का। विटामिन बी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, सामान्य रूप में गाय की परिपक्व अवस्था है? सामान्य रूप में गाय की परिपक्व अवस्था है कितनी है? 2 साल। सामान्य रूप में गाय की परिपक्व अवस्था 2 साल में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, विप्टेल किसकी कमी से होता है? विप्टेल रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? तो मॉलिब्डेनम की कमी से। किस में होता है? तो फूल गोभी में। क्वेश्चन नंबर 75 है, पत्ता गोभी किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? पत्ता गोभी किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? तो पत्ता गोभी आपका विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। पत्ता गोभी विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 76 है, पत्ता गोभी की उर्वरक मांग है? पत्ता गोभी की उर्वरक मांग कितनी है? तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 फास्फोरस और 40 पोटास, यानी कि सी आंसर सही है। पत्ता गोभी की उर्वरक की मांग है 120 किलो नाइट्रोजन, फास्फोरस 60 किलो, पोटास 40 किलो। तो आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। इसी तरह से तैयारी करते रहिए और फिर और अच्छे क्वेश्चनों के लिए फिर मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।